नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 13 अप्रैल 2022 को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में अपने स्व राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत ही मजबूत स्थिति को दिखाता है, बहुत ही शुभ स्थिति को दिखाता है। कन्या राशि की बात हो रही है। यदि कन्या राशि से 7वें गुरुदेव का गोचर बहुत शुभ माना जाता है, उस पर भी यदि वह पंच महापुरुष द्वारा निर्मित हंस राजयोग का निर्माण कर बैठे हैं, यह उनके शुभता में और अधिक वृद्धि करते हैं, जिससे जब भी अपना प्रभाव दिखाएंगे वह शुभ प्रभाव कई गुना बढ़कर दिखेगा। कन्या राशि वालों के लिए 7वें घर में गुरुदेव हंस योग बना करके 7वें घर की स्थिति को मजबूती प्रदान करते हैं। 7वां घर क्या है? और एक महत्वपूर्ण बात है, पूर्वा भाद्रपद जो कि उनका अपनी नक्षत्र है, उसी में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में गए हुए गुरुदेव यह दिखाते हैं कि यह जो करीब करीब 1 वर्ष की अवधि है, यह आपके जीवन में बहुत बड़े उपलब्धियों को देने वाले साबित होंगे। 7वां घर पर बैठकर आपके लग्न को, आपके राशि को देखेंगे। राशि जब बली हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आपके मन पर, मस्तिष्क पर एक सकारात्मक प्रभाव दिखेगा। वह प्रभाव आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफ़ी है। जब आपके मन में उच्चता और उच्च अभिलाषी ये आपके मन में जब बैठने लगे और जब आप काफ़ी ही स्वस्थ और मन में प्रसन्नता, आत्मविश्वास और ज्ञान की वृद्धि के साथ आपके मस्तिष्क का निर्माण करेंगे गुरुदेव गोचर करते करते, तो फिर आपके विचारों से जो भी निकल कर आएगा वह सही और सही दिशा में आपको ले जाएंगे। सफलता के लिए मन में शक्ति होना आवश्यक है और वो शक्ति प्रदान करेंगे गुरुदेव। इसलिए तो पूरे वर्ष भर आप अपने आप को आशावान महसूस करेंगे। जिस काम में हाथ डालेंगे पूरी तरह से आप आत्मविश्वास के साथ उस कार्य को संपन्न करेंगे। और निरोग, जब कोई रोग ना हो तो मन प्रसन्न रहता है। जो पुराने रोग आपके पास पूर्व से हैं वह भी भागता हुआ नजर आता है या उसका समुचित उपचार इसी अवधि में देखे गए हैं। तो जब आप निरोगी काया के साथ जीवन लीड करेंगे तो स्वाभाविक है आपके हाथों से बड़े बड़े कार्य होंगे, क्योंकि विचारों में बड़े बड़े विचार जन्म लेंगे। ये स्थिति गुरुदेव आपके अंदर डाल रहे हैं। 7वें घर में जब हंस योग बनी है तो 7वें घर का रिजल्ट सबसे पहले देंगे, क्योंकि चौथे के मालिक हैं और 7वें के मालिक हैं, स्वगृही हो गए हैं। इसलिए चौथे और 7वें से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करेंगे। 7वां घर बिजनेस का है, व्यापार का है, रोजगार का है, पार्टनरशिप का है। जिसका अर्थ है कि इस अवधि में निश्चित तौर पर आपके बिजनेस लाभदायक साबित होंगे। यदि इस अवधि में आप नए बिजनेस शुरू करते हैं तो वह निश्चित धनदायी साबित होंगे। नाम, यश, उच्च पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान ये सब हंसयोग के अंतर्गत आता है। लेकिन बिजनेस में धन, वैभव और नाम पहचान बना देंगे। पार्टनरशिप यदि कोई तय होता है तो वह पार्टनरशिप आपके लिए लाभदायक, जब आपके लाभ स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है, छोटे भाई बहनों के स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। इसका अर्थ है बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, इनमें से किसी के साथ आपके पार्टनरशिप बन सकते हैं, बिजनेस शुरू हो सकते हैं, वह भी आपके लिए लाभदायक। जब 7वें घर को हम जोड़ते हैं तो देखते हैं यह वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख को दिखाता है। तो इसका अर्थ है कि वैवाहिक सुख प्राप्ति होगी, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता है बनी हुई रहेगी
और साथ साथ में जो नए विवाह करके आए हैं उनके जीवन में प्यार और स्नेह, प्रेम और लगाव हमेशा बना रहेगा। नए नए जगह घूमना और नए नई जगहों पर जाना ऐसे संयोग भी उत्पन्न करेंगे। लेकिन जिनकी अभी तक विवाह नहीं हुई है और जो विवाह के लिए प्रयासरत है, उनके लिए एक स्पेशल योग है। जब भी गुरुदेव सातवें घर में राजयोग कारक होकर के आपके विवाह करवाते हैं तो यह बात तय है कि जहां भी विवाह संबंधित बात हो रही है, अगर वहां आपके जीवन साथी का घर ऊंचा हो, कहने का अर्थ हुआ बड़े परिवार में आपके विवाह का संकेत है। धन और मान सम्मान की प्राप्ति विवाहोपरांत दिखाई देता है। राजयोग की प्राप्ति, जीवन साथी राजयोग कारक है। इसका अर्थ है उच्च पद पर होंगे या बिजनेस में होंगे तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे, ऐसे जीवन साथी की प्राप्ति। आपके प्रयास सफल होंगे विवाह संबंधित। अभी तक आप विवाह के लिए थक चुके हैं, नहीं हो पा रहा था, तो 13 अप्रैल के बाद संयोग अपने आप चल कर आएंगे। बहुत ही खुशहाल वैवाहिक जीवन को दिखाता है। यही सातवां घर कभी कभी कर्म के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में उच्च पद प्रतिष्ठा दे देते हैं, उच्चता की प्राप्ति होती है। ऐसे संकेत भी देखे गए हैं। सातवां घर आर्थिक लेन देन करने वालों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और धनदायी साबित हो जाता है। यहां से हम देखते हैं गुरुदेव की पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर है। इसका अर्थ है लाभ की प्राप्ति। लाभ किस क्षेत्र से हो, इसके लिए अगर देखा जाए तो गुरुदेव आपको बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति कराएंगे। उसके बाद कोई ऐसे साइड इनकम आपके शुरू हो सकते हैं जो धन देता रहे, जिसमें कुछ ऐसे इनकम है जो दलाली, कमीशन, रेंट, इस तरह के कुछ साइड इनकम आपके स्वतः चालू हो जाएंगे और वह बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि। तीसरा और एकादश मित्र, पड़ोसी, हितैषी, सहयोगियों को दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि आपके सहयोगियों के तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति, सहयोग तो मिलेंगे ही, कभी कभी पार्टनरशिप में भी कोई काम रोजगार शुरू कर सकते हैं और अच्छे लाभ देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 11th हाउस आपके किसी न किसी महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ति को दिखाते हैं। बड़े भाई बहनों के सुख तो प्राप्ति होंगे ही, साथ साथ में कोई ऐसी इच्छा जो वर्षों से आपके अंदर दबी हुई थी, अचानक प्रकट होंगे और पूर्ण भी होंगे। जब हम देखते हैं तीसरे स्थान पर गुरुदेव की नवम दृष्टि पड़ती है तो तीसरा स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करते हैं। जो व्यक्ति पराक्रम से जुड़े कार्य में हैं, जो व्यक्ति लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा, इन सब से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो हवाई जहाज के कार्य करते हैं या वहाँ जॉब करना चाहते हैं, या आप ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में आप हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ गुरुदेव आपको पूर्णतः सहयोग पहुँचाएंगे और लाभ देंगे। यह एक अद्भुत योग बनी है। साथ साथ में चौथे घर के मालिक हैं गुरुदेव, इसलिए चौथा घर आपकी मातृ सुख को बढ़ाता है। चौथा घर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, इसके सुखों को दिखाता है और चौथे घर से नए वाहन का संकेत भी मिलता है। साथ साथ में आपके हाथों से कुछ शुभ कर्म बनते हुए दिखते हैं। चौथे घर में भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि का संकेत गुरुदेव देते हैं। क्योंकि गुरुदेव अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, इसलिए लाभ तो देंगे ही। एक ऐसा घर है जहां गुरुदेव की और शनिदेव की, कुछ दिनों के लिए शनिदेव की भी वहां दृष्टि पड़ेगी। वह तीसरा घर है, इसलिए तीसरे घर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य
संपन्न होंगे। कुछ न कुछ तो निकल कर आएगा। जैसे पैतृक संपत्ति संबंधित बड़े फैसले इसी अवधि में लिए जाएंगे जो आपके हित में होगा। जो डिफेंस पुलिस के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, उनके लिए लाभदायक। छठे घर से शनिदेव की दृष्टि है, इसलिए संघर्ष करने वाले, कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए शनि और गुरु दोनों के संकेत अच्छे हैं। आपको वहां सफलता दिलाएंगे, कर्ज से मुक्ति भी दिलाएंगे, धन की प्राप्ति होगी, अनायास कहीं से बड़े धन की प्राप्ति होगी जिससे आप कर्ज से पूरी तरह से मुक्त होंगे। एक बात और कहा गया है कि यदि किसी का लग्न बलशाली हो, लग्न बली हो, राशि बली हो, तो ऐसे भी अच्छे राजयोग मिलते हैं और उस माध्यम से यदि कोई राजयोग बनता है तो उसका सुख जरूर मिलता है। गुरुदेव राजयोग कारक है, इसलिए गुरुदेव अपने कारकत्व के अनुसार आपको बहुत कुछ देंगे। संतान सुख देंगे, विद्या का सुख देंगे, उच्च शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति कराएंगे और शिक्षण के क्षेत्र में, टीचिंग जॉब में उच्चता की प्राप्ति, उस क्षेत्र में आपको लाभ दिलाएंगे। गुरु की प्राप्ति भी कराएंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ में भी आपको ले जाएंगे ऐसे गुरुदेव और वहां सफलता दिलाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही लाभदायक, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।